हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं मानता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्या जैसा कि मेरे व्हाइट बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई की मदद करें, हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करें। तो कहते हैं दोस्तों कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरा आज का टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान का 5 अंक का न्यूमेरिकल। जो हमारा न्यूमेरिकल से मेरे प्यारे भाइयों को डर लगता है, वही न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में आने ही वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कई मेरे मित्र जो थे उन्होंने कमेंट किया वीडियो में कि भैया हमारे लिए न्यूमेरिकल अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले लाइए। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो 5 नंबर में, जैसे कि 1% हमारा जो कि फिजिक्स का होता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो होता है 5 नंबर ही वाला जो हमारा क्वेश्चन आता है वही होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, होते तो सारे हैं बट हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है वो ज्यादा सा टफ आता है, इसलिए हम 5 नंबर का न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं आज की वीडियो में। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिए है कि लिखा है कि दिए गए परिपथ में धाराओं धाराओं I1 I2 व I3 के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पर, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारा क्या डायग्राम दिख रहा होगा। आपको इसको जब क्वेश्चन आपका आएगा तो ये डायग्राम आपको दिखेगा, मतलब पेपर में बना हुआ मिलेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मान लेते हैं कि हमारा बंद पास एक ये है और बंद पास हमारा दूसरा ये है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं जो हमारी ये आकृति है ABCDEF, तो इसमें से हमारा एक बंद पास ये वाला है, एक बंद पास ये वाला है। हमारी जो धारा की स्टार्टिंग है यहाँ से I1 से जा रही है और पहले इधर बट्टी, फिर इधर जा रही, फिर इधर बट्टी। तो मेरे प्यारे मित्रों, बंद पास ABCF ए में जाएंगे, क्या ABCF ए में जाएंगे, क्या बंद पास। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या लिखेंगे? बंद पास, बंद पास, बंद पास क्या है? A B C और हमारा यहाँ पर क्या होगा? FA में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ABCFA, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार का है। आप लोग ऊपर देख लीजिए, यानी कि कुछ इस प्रकार हमारा है और एक हमारा इस प्रकार से और नीचे बना है। तो पहले हम इसमें जा रहे हैं, ABCF में चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग हमारे छोटा सा डायग्राम ऊपर देख रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारी धारा यहां से जा रही है। जैसा कि पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जो हमारी धारा जा रही है वो मिल करके I3 और I2 मिल करके एक पास फिर आ रही। तो हमारा I1 का मान क्या होगा? I बराबर होगा I2 प्लस I3 होगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आप लोग देख रहे होंगे और ये बात समझ भी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या है कि हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? जब हम इधर से चलेंगे, हमारी यहां से चलेंगे, तो क्या है हमारा यहाँ पर प्रतिरोध क्या बनेगा? क्या हमारी 3 है और हमारा प्रतिरोध क्या है? हमारा प्रतिरोध है 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू I2 हो गया, और नहीं सॉरी I3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। और हमारी इधर से हम जा रहे हैं, फिर इधर से हमारी धारा क्या हो गई? विपरीत हो गई मेरे प्यारे मित्रों। जब इधर से हमारी दोनों तरफ धाराएं बटी थी और हमारी इधर से भी धारा वो आ रही, तो यहाँ पर विपरीत हो गई। और विपरीत धारा जब हमारी होती है तो सिंबल हमारा माइनस आता है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगा दिया तो I2 के साथ हमारी कौन सी धारा है? हमारा प्रतिरोध जो है 2 है और इंटू हमारी I2 है, क्या है? I2 है। और बराबर हमारा क्या है? यहाँ पर एक हमारा जो हमारा सेल है, यानी कि विद्युत वाहक बल हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या होगा? जो हमारा सेल दिए हैं वो हमारा 1 होगा। क्या? 1 होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, I3 हो जाएगा और माइनस के हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर I2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आया होगा क्या मेरे प्यारे मित्रों? जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, हमारा नेक्स्ट है बंद पास 2 के लिए चलेंगे। क्या? बंद पास 2 के लिए चलेंगे। आप लोगों के लिए हम यहाँ पर बंद पास 2 के लिए चलेंगे। क्या? बंद पास 2 के लिए, क्या बंद पास
हमारा 2 के लिए क्या है, हमारा यहाँ पर सी डी ई एफ में क्या, सी सी डी एफ, सी डी ई एफ में क्या, सी डी ई एफ में चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, क्या सी डी ई एफ सी में चलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों इतना आप लोग समझ रहे होंगे। वो हमारा क्या है, यहाँ पर जैसे हमारा ये था, इनको निकाल करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारा नीचे वाला क्या है, जैसे ये हमारा सी है और ये हमारा डी है और ये हमारा क्या है, ई है और ये हमारा क्या है, एफ है। तो मेरे प्यारे मित्रों हम इस वाले किसमें, इस बंद पास में चलेंगे, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे यानी कि समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी धारा ऐसी जा रही है, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 हमारी प्रतिरोध हमारा 2 है और हमारा जो धारा है वो I2 है, I2 है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारी धारा ऐसे जा रही, ऐसे जा रही और ऐसे ही डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि हमारा जो होगा पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे मित्रों, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हमारी क्या, हमारी जो धारा है वो I1 है, यानी कि हमारा यहाँ पर प्लस लगेगा। और I1 जो हमारा है, I1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे प्यारे मित्रों, हमारा ये हो जाएगा, पहले हम ये यूं ही लिख ले रहे हैं, 4 हमारा हो जाएगा I1 और बराबर हमारा जो इसमें सेल लगा है विद्युत वाहक बल हमारा जो है वो हमारा 2 है, क्या है, 2 है। मेरे प्यारे मित्रों इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो 2I2 प्लस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे प्यारे मित्रों 4 हो जाएगा, बट हम I का मान जब ये वाला रख देंगे, I हमारी इतनी है कि 2 I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3 है और बराबर हमारा 2 है। तो मेरे प्यारे मित्रों 2I2 और यहाँ पर हो जाएगा 4I2 और प्लस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या 4I3 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो क्या है, हम 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6I2 प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4I3 हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों हमारा समीकरण 2 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम करते हैं अपना क्वेश्चन, आगे करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मतलब हमारा जो बंद पास पूरा है इसमें हम अब जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बंद पास, क्या लिखेंगे, बंद पास क्या लिखेंगे, ABDE में, क्या ABDE में चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि मेरी त्रुटि हो जाती है किसी वर्ड में बोलने में, बट आपको जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सीक्वेंस में मतलब बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, इतना बोलने का प्रैक्टिस नहीं है मेरे को, तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा बहुत समझने मैनेज कर लेना। तो चलते हैं आगे, करते हैं अपना। क्या होगा कि मेरे यहां से जैसे चल रहे हैं हम मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या लिखेंगे, 3 हमारा हो जाएगा I3 और फिर हम यहां से चलते हमारे प्यारे मित्रों हम यहां पहुंचे, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा है 4I1 है, 4I1 हो गया। उसके बाद हम चलते अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे विद्युत वाहक बल जो हमारे हैं वो 2 है, क्या है, 1 + 2 है, यानी कि एक ये है एक ये है। जब हमारा पूरा ले रहे हैं तो हमारे दोनों आ रहे हैं विद्युत वाहक बल, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारी धारा सीक्वेंस में चल रही, यूं ही हमारी धारा चल रही मेरे प्यारे मित्रों, आप जानने की, इसलिए हमारा सिंबल जो है पॉजिटिव आया है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 3I3 प्लस हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या रखना है, यहाँ पर हमको रखना है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर हमको क्या रखना है, हमको यहाँ पर I का मान रख देना है। क्या रख देना है, I का मान, I2 प्लस I3 और बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर हो जाएगा I3 प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा I2 प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4I3 बराबर 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। अब 3 वालों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 4I2 हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7I3 हो जाएगा, क्या 7I3 हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों आपको क्या लग रहा होगा कि हमने 3 समीकरण निकाले हैं और इन्हीं में से हमारे क्या मेरे प्यारे मित्रों I1 I2 और I3 के मान निकालेंगे, क्या I3 के मान निकालेंगे, क्या I3 के मान हम निकालेंगे।
क्या I3 के मान हम निकालेंगे प्यारे मित्रों, हमारे I3 के मान निकालेंगे। क्या समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हमको निकालना क्या था, I1 I2 I3 के मान निकालना था। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप इतना सवाल समझ गए होंगे, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्या, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का प्रयोग करके समझो हमको I1 I2 I3 के मान निकालना है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले तीनों समीकरणों को निकाल करके लिख ले रहे हैं। क्या समीकरणों को उतार करके लिख ले रहे हैं, फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। प्यारे मित्रों, हमने तीनों समीकरणों को इधर लिख लिया है। क्या तीनों समीकरणों को लिख लिया है। आप जिस भी समीकरण को हल करोगे, कुल मिलाकर के दो समीकरणों को ऐसे पकड़ना है कि जिनके दोनों समीकरणों में I2 के मान बराबर, जैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो हमको ऐसा करना है कि यहाँ पर सेम सेम संख्या आ जाए, जिससे हम किसी को इसको एक को काट सके। या तो हमारा 3 का जो I3 के मान है ये सेम सेम आ जाए तो इनको काट सकते हैं। समीकरण दो से व समीकरण कितने, 3 में 3 से गुणा करने पर गुणा करने पर यानी कि समीकरण जो हमारा दूसरा है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। क्या 2 से गुणा करेंगे, और जो हमारा समीकरण 3 है इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों के लिए समझाने के लिए ऐसा लिखा है, वही हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है इस फॉर्मेट में। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, क्या 2 छंग 12 I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, नहीं I2 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या I2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। क्या 8 हो जाएगा, 8 हमारा क्या है I3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 I2 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर प्लस है, प्लस हमारा हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, I3 हो जाएगा बराबर, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। क्या 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर घटा देंगे। क्या घटा देंगे और चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। तो घटा देंगे जब, तो हमारा ये जो 12 I2 है और 12 I2 है, तो ये जाकर के कट जाएगा। और जब हमारा माइनस के 21 और प्लस का 8 I3 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के हमारा 13, क्या 13 I3 बचेगा। क्या 13 I3 बचेगा बराबर, माइनस के 9 और प्लस के 4 में से जब घटाएंगे तो हमारा माइनस के क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या 5 बचेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, I3 बराबर माइनस के 5 और माइनस माइनस या फिर यहाँ पर काट दीजिए, ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5/13। यानी कि हमारा एक आंसर आ गया, यानी कि I3 का मान हमने निकाल लिया मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। क्या जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो I3 का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या समीकरण 1 में, समीकरण 1 में I3 का मान रखने पर मेरे प्यारे मित्रों, आप इतना समझ गए होंगे। तो I3 की जगह पे हमारा क्या रख देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 3 I3 और यहाँ पर क्या माइनस के 2 I2 है, उसके बाद हमारा बराबर के 1 है। तो I3 का मान हमने क्या निकाला है, हमने I3 का मान निकाला है 5/13 और माइनस के 2 I2 बराबर 1। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा 3×5 = 15, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3×5 = 15 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13 और माइनस के 2 I2 बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इधर से इसको 75 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I2 बराबर माइनस के 15/13 हो जाएगा। क्या 15/13 हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। तो I2 बराबर जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो 13 - 15 बटे हमारे यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 13 में से हमारा 15 जाएगा। क्या मेरा 15 जाएगा, 13 में से हमारा 15 जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा बट्टे हमारा
13 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस हमारा कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा I2 का मान क्या आएगा, I2 का मान हमारा आ जाएगा 2/13। क्या 2/13 आ जाएगा, क्या 2/13 आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों इतना आप लोग समझ गए होंगे जैसा कि मेरा मानना है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान देना। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या करते हैं, अपना यहीं पर हम क्या I1 का मान निकाल लेते हैं, जो हमारा I1 दिए है उसका मान निकाल लेते हैं। तो I1 हमारा क्या था, I1 ये हमारा क्या था, हमारा I1 था, I1 बराबर था I2 प्लस I3 था। क्या I2 प्लस I3 था। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, I1 बराबर हमारा I2 का मान क्या निकला है, 2/13 निकला है। क्या 2/13 प्लस हमारा I3 का मान क्या है, 5/5 क्या है, 5/13 है। क्या 5/13 हमारे हर बराबर है, तो एलसीएम जब ले लेंगे हम तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस हमारा 5 हो जाएगा बराबर 7/13 हो जाएगा। क्या 7/13 हो जाएगा, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या I1 हमारा क्या हो जाएगा 7/13 हो जाएगा। क्या 7/13 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यही हमारा आंसर होगा इसका I1 का। क्या I1 का आंसर हमारा, यानी कि हमको 3 आंसर निकालना था, I3 I2 I1। क्या I3 I2 I1। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, क्या इधर में डाल करके हम लिखे दे रहे हैं I1 I3 के मान हमने क्या निकाला है भाई, हमने I1 का मान क्या निकाला है, I1 का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है, हमने निकाला है 7/13। क्या 7/13। I2 का मान हमने क्या निकाला है, I2 बराबर हमारा क्या है, हमारा है मेरे प्यारे मित्र 2/13। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। और I3 का मान हमने क्या निकाला है, I3 बराबर हमारा क्या है 5/13 है। क्या 5/13 है। तो मेरे प्यारे मित्र हमारे फाइनल आंसर यही होंगे। क्या मेरे फाइनल आंसर यही होंगे। तो जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये सवाल पढ़ करके कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। हम वादा के साथ कहते हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी प्रकार के न्यूमेरिकल लाएंगे, क्योंकि हल्के फुल्के नहीं कराएंगे कि हमको जो आते हैं हम आपको वो पढ़ाएं, जो हमारी परीक्षा में आते हैं मेरे प्यारे मित्र वही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं मानता हूं आपको ये जो हमारा न्यूमेरिकल है बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे प्यारे भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और अपने भाई की मदद करना। चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं 10 से बढ़ाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि हमारे प्यारे भाइयों को जय मां सरस्वती, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।